हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपने प्लेटफॉर्म विनर क्लासेस में। मैं प्रहलाद सिंह लेके आया हूं आज आपके लिए क्लास 10 का साइंस। तो चलिए डील करते हैं साइंस का आज टॉपिक 2, यानी आप देखेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को, यानी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये टाइप्स होने वाला है। मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल बता दिया था, आपने वीडियो देख लिया होगा, उसका पूरा पूरा पीडीएफ चेकआउट कर लिया होगा। सॉरी, आपने पीडीएफ चेकआउट कर लिया होगा। उसके बाद आज के क्लास में हम लोग पूरे रिएक्शन को देखेंगे और उसका पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आपके अपने इस सेशन में। ठीक, यदि आपको माध्यम से किसी को ये वीडियो मिला हो तो हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना ना भूलिए, विजिट कर दीजिए एप्लीकेशंस के लिए। कहां पे? गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहां पे मिल जाएगा। आप गूगल पे भी जाके सर्च करेंगे विनर क्लासेस तो भी आपको एप्लीकेशंस मिल जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाके मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप यूट्यूब को विजिट करके वहां से देख सकते हैं। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है। चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को आज डील करना है। ठीक, इसी के दौरान आज हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। ठीक, हमारे पास क्या है, हमारे पास बन जाता है यहाँ से टाइप की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा है। आखिरकार रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो यहां से देखना, सबसे पहले हम डिफरेंट फैक्टर के बेसिस पे जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कंडीशन के बेसिस पे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कई कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। नंबर फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास निकल के आता है यहाँ पे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी इनको बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद हमारे पास आता है डीकंपोजिशन, इसको बोलते हैं हम लोग विघटन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, उसके बाद सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इसको बोलते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन, ये हिंदी इंग्लिश एक ही नाम है। ठीक, उसके बाद हमारा एक्सोथर्मिक आएगा, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ जाएंगे। इसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं, इसको उष्माशोषी बोलते हैं और इसको उष्माक्षेपी बोलते हैं। इंडोथर्मिक को क्या बोलते हैं, उष्माशोषी बोलते हैं। एक्सोथर्मिक को हम लोग क्या बोलते हैं, और यहाँ पे उष्माशोषी बोलते हैं। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी को भी देखेंगे। एंड हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, यानी यहाँ पे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया को भी देखेंगे। न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कुल मिला के यहाँ पे हम लोग कितने टाइप्स को, हम लोग स्पेशली 9 टाइप्स के रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे, 9 टाइप के रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। आपके एनसीईआरटी कंसीडर करते हैं ओनली 5 टाइप। आपके 5 टाइप क्या क्या हैं, आप उसको मिला लेंगे तो ज्यादा बेहतर होने वाला है। तो चले अपने क्लासेस की तरफ। आप पेन कापी रफ जो भी हमारे बच्चे, ये आपको YouTube पे वीडियो मिलेगा। मैंने बोला था कि 10 वीडियो आपको YouTube पे मिलेगा, ये भी वीडियो उसी सेशन में आता है। 10 वीडियो आपके एक एक कोर्सेज के मैं दूंगा ताकि आप देख पाओ कि आखिरकार हमारी जो विनर टीम है वो स्पेशली किस लहजे में काम करती है। मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं, ना कि पढ़ाने के लिए। तो सीख लोगे केमिस्ट्री, बड़ा मजा आएगा, लाइफ टाइम काम आने वाला है। ठीक, वैसे भी केमिस्ट्री का पूरा पूरा जो रास्ता बड़ी कठिन होता है। ठीक, बात करेंगे यहाँ पे नंबर फर्स्ट की, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। मैं हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट कि आप यदि इंग्लिश मीडियम में आए हैं, हिंदी मीडियम से भी पढ़े होंगे तो भी आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो पाए। यदि हमारा कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है, वो इंग्लिश मीडियम रिफर करना चाहता है तो भी इस वीडियो को वो देख सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे बोलता क्या है, द रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट। यहाँ पे कॉम्बिनेट कंबाइंड होंगे, कंबाइंड होने के बाद क्या करेंगे, फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। कुल मिलाने के बाद क्या कर रहा है कि हमारे पास ए होगा और प्लस क्या होगा, बी होगा, जो आपस में मिलेंगे, मिलने के क्या बात बनाएगा, ए भी बनाएगा। या फिर ये हो सकता है, या फिर कह रहा है ए होगा प्लस यहाँ पे बी होगा प्लस यहाँ पे सी होगा, तीनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएगा, बी बनाएगा, सी बनाएगा। ठीक, तो ये पूरे पूरे जो प्रोसेस है भाई साहब, ये देखने के लिए मिल जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग इसको स्पेशली रिएक्टेंट बोलते हैं। तो हमारे पास ये रिएक्टेंट हो जाएगा और इस वाले केस में क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये
प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे 2 and 2 मोर रिएक्टेंट जब कंबाइंड होके स्पेशली सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, हम इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन का नाम देते हैं या संयोजन अभिक्रिया का नाम देते हैं। ठीक, और इसमें एग्जांपल की बात करें तो चलो सबसे पहले यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दिखा दूं, फिर फिगर को आपको लेके आऊंगा। ठीक, सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, बर्निंग ऑफ यहाँ पे कोल, यानी कोई भी कोयला है उसको हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंट में यदि क्या करते हैं, देखो हमारा कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में, कोयला जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन हमारा लिक्विड फॉर्म में है। हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। भाई आग लगा दोगे तो गर्म तो होगा करेगा, हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जो कैसा होगा, गैसियस स्टेज में होगा और ये ऊपर की ओर निकल जाएगा। यानी देख पा रहे हो यहाँ पे ये ए के जैसे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये बी के जैसे कैरेक्टर को दिखा रहा है। तो ए बी आपस में मिलकर क्या बना रहा है, ए और बी आपस में जुड़ के क्या बना रहा है, ए बी बना रहा ना, दोनों मॉलिक्यूल जुड़ गए, यानी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन को फिलअप करता है। आगे बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में भी दूसरे रिएक्शन में क्या देखें, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है। ये कैसे ए के जैसा है, ये कैसा है, बी के जैसा है, आपस में दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं ना, H2O बना रहा है। देखो ये टाइपिंग में H2O बन रहा है, यानी ये भी क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को टाइप कर रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्विकलाइन, यानी हमारे पास क्विकलाइन हमारा कैसे बनेगा उसकी बात करें। सबसे पहले यहाँ पे क्विकलाइन को कैसे हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, थोड़ा सा देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको सपोज ए मान ले, हमारे पास वाटर जो है उसको बी मान ले, तो ये दोनों यदि ऐड हो रहा है तो क्या बन रहा है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस कंडीशन में है, AB की कंडीशन में है। यानी ये देखा जाएगा कि यहाँ पे पूरा टेस्ट में यही कह रहा है कि 1 and 2, यहाँ पे क्या बोला है 2 आर मोर रिएक्टेंट, तो सब में हमने 2 लिया है। 2 आर मोर रिएक्टेंट कभी भी 2 या 2 से अधिक जो अभिकारक होंगे वो आपस में जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद क्या बनाएगा, सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। मतलब कितना भी जोड़ लो बनेगा एक ही, मतलब कितना भी जोड़ लो बनेगा एक ही, जस्ट लाइक कितना भी पेपर दे लो रिजल्ट आएगा एक ही लास्ट में। ठीक, जस्ट लाइक वही कंडीशंस हैं। यहाँ पे एग्जांपल की बात कर रहा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल में क्या देखे हमने, देखा CH4, क्या देखा हमने, CH4 देखा। तो इस CH4 में हमारे पास क्या है, एक CH4 है, मतलब ये वाला जो पॉइंट्स है वो क्या है, वो कार्बन है, और ये वाला जो पॉइंट्स है वो क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। ठीक, और ये दोनों किसके हैं, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये भी हमारे पास ऑक्सीजन है। यानी आपस में जुड़ने के बाद क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, जो एटमॉस्फेयर में पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, और पूरे तरीके से ये खत्म हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद हमारे पास लास्ट में वाटर बन जाएगा। तो भैया साहब वाटर दिखाई नहीं देता, ये हीटिंग में ही खत्म हो जाता है, इसलिए हम मानते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। इसको हम लोग दहन अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दहन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब बात करेंगे दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या आता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं विघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी लिखना चाहेंगे तो कोई लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, विघटन अभिक्रिया। ठीक, इस चीज को ध्यान देना, आप जो भी हिंदी लिखने वाले स्टूडेंट्स होंगे वो अपना लिख लेंगे। विघटन अभिक्रिया में क्या देखना है, बोलता है द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्लिप्ट करेंगे, बंटवारा हो जाएगा इनटू 2 आर मोर सिंगल। क्या, यहाँ पे ध्यान देना, कह रहा है कि जो रिएक्शन होगा वो स्पेशली क्या होगा, वहां पे जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो स्लिप्ट करेंगे, टूट जाएंगे, कहां पे, 2 आर मोर सिंपल सबस्टेंस, यानी सिंपल सबस्टेंस में टूट जाएंगे। ठीक, फिर उस एक्टिविटी को या उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। यानी कोई भी हमारे पास ए होगा वो टूट के क्या बनाएगा, बी और सी बना लेगा। क्या बना लेगा, बी और सी बना लेगा। कहने की बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास यदि ए बी रहा होगा
तो ये टूट के क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा और बी बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? यानी ये कहने का मतलब ये है कि ये सिंथेसिस रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। उस वाले प्रोसेस में हम लोग इसको जोड़ते थे और ये बनता था, इस प्रोसेस में इसको, इसके बाद क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है। ठीक, इस चीज को ध्यान देना। यहाँ पे बोलता क्या है, द सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज, स्पेशली ध्यान देना, द सिंगल रिएक्टेंट क्या होता है, डिकम्पोज करता है। और यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के डिकम्पोजिशन एक्टिविटी होते हैं। पहले नंबर पे हीटिंग काम करता है, लाइटिंग काम करता है एंड इलेक्ट्रिसिटी काम करता है। यानी कंपोजिशन का जो मैकेनिज्म है वो 3 टाइप से हो सकता है, या फिर वो हीटिंग से हो, उष्मा से हो सकता है वो किससे हो, प्रकाश से हो सकता है वो किससे हो, विद्युत से हो। ठीक, तो यहाँ पे स्पेशली इनके बाद एप्लीकेशन, इन तीनों का एप्लीकेशन होगा किसी एक का उसमें से, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 2 और मोर प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएंगे। तो चलिए थोड़े थोड़े टॉपिक में हम लोग डील करेंगे। क्या यहाँ पे बोल रहा है कि टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, टाइप ऑफ, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या रहता है, सबसे पहले बात करते हैं। बोलता है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर, क्या क्या होगा, हीट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे थर्मोलाइटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या कहते हैं थर्मोलाइसिस बोलते हैं। तो ध्यान देना, जब किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, किसी भी विघटन अभिक्रिया में या अपघटन अभिक्रिया में हमारे पास उष्मा की जरूरत होता है, तो हम लोग उसमें उष्मा विघटन या फिर उष्मा अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारे पास इसको या फिर आप थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन कह सकते हो या फिर थर्मोलाइसिस बोल सकते हो। ठीक, तो नॉर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है कि नॉर्मल डिकम्पोजिशन कैसा होगा, ए और बी होगा, वो आपस में क्या बनेगा, ए और बी बन जाएगा। जैसे NaCl है, टूटने के बाद क्या बनाएगा, यहाँ पे Na बन जाएगा और Cl बन जाएगा। ये सिंपल मैकेनिज्म बता रहा है, लेकिन हमको क्या क्या पढ़ना है, हमको देखना है हीट वाले में क्या होगा, लाइट वाले में क्या होगा एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाले में क्या होगा, इसकी बात करते हैं। तो नंबर फर्स्ट में हम लोग डील करते हैं किसको, हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन को देखते हैं। क्या देखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन को देखते हैं। बोलता क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर हीट, यानी थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन और थर्मल, यहाँ पे थर्मोलाइसिस, यानी पूरी तरीके से जब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास उष्मा की जरूरत पड़ता है, तो हम लोग उसे उष्मा अपघटन अभिक्रिया का नाम देते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखें तो किसको बोल रहा है, यहाँ पे HgO है। क्या है, HgO की बात करें या कभी कभी इसको Hg2 इसकी बात भी कर लेते हैं, HgO2। अब HgO2 को हम लोग गर्म करते हैं, देख रहे हो भाई साहब, ये परखनली में लगा के गर्म कर रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में गर्म करने के बाद जो Hg होता है वो लिक्विड कंडीशन में मिल जाएगा और जो हमारे पास गैस होता है वो बाहर की ओर निकल जाएगी। क्या होगी, गैस हमारा बाहर की ओर निकल जाएगी और हमारे पास जो Hg होगा वो बच जाएगा। आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये यहाँ पे पॉइंट्स हमारे पास है, Hg हमारा यहाँ है। ठीक, और ये Hg जो है वो लिक्विड के फॉर्म में क्या है, ये Hg ही है जो लिक्विड फॉर्म में है। और इस बीकर से पूरा पूरा जो हमारे पास O2 है वो बाहर की ओर धीरे धीरे किस स्टेज में, गैसियस स्टेज में निकलती जा रही है। मतलब कुल मिला के थर्मल रिएक्शन को आप कंप्लीट कर लिए। मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे डेल्टा लगेगा। क्या लगेगा, डेल्टा लगेगा, यानी जब हम टेम्परेचर देंगे तो हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम दूसरे टाइप की बात करते हैं, डिकम्पोजिशन स्पेशली कब बोलेगा, विच रिक्वायर लाइट। ठीक, जब हमारे पास किसी लाइट की जरूरत पड़ेगी हम लोग उसे क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पे फोटोलाइटिक, क्या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस। तो कभी भी आपसे पूछे कि फोटोलाइसिस रिएक्शन कब होता है तो आप बता दोगे कि ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें या जिसको करने के लिए रिक्वायर्ड होता है लाइट का, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, हम लोग उसे स्पेशली यहाँ पे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस का नाम देते हैं। ठीक, एक सिंपल एग्जांपल की बात करें, एक सिंपल एग्जांपल में क्या है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जब इसको हम लोग इस पे लाइट देते हैं यानी सनलाइट पड़ता है, क्या पड़ता है,
सनलाइट पड़ता है तो स्पेशली हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं और हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बनता है जो हमको कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में फ्री होता दिखाई देता है। तो आप देख पा रहे हैं ये सूर्य भगवान हमारे पास है और ये खिड़की है। हमने क्या रखा है यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड रखा है। क्या रखा है? सिल्वर क्लोराइड रखा है। उसके बाद सनलाइट इस पे क्या पड़ रही है? सनलाइट इस पे पड़ रही कहीं ना कहीं। जब सनलाइट इस पे पड़ रही तो क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन करेगा। तो भाई साहब केमिकल रिएक्शन कैसे करता है नीचे हमने एग्जांपल ले रखा है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। आप क्या देख पा रहे हो? सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है। ठीक, जब इस पे सनलाइट पड़ती है, ये जो सनलाइट है ये इस पे पड़ेगी तो क्या बनता है? सिल्वर हमारा अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। मतलब सिल्वर नीचे बैठ जाएगा और यहाँ से क्लोराइड यानी यहाँ पे Cl2 जो है वो ऊपर की ओर भाग जाएगा। ठीक, और उसी तरीके से हमारा यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड है, वो भी देखने के लिए मिलता है। तो सेम कंडीशन होते हैं दोनों को। आप दोनों में से किसी को कॉपी कर सकते हो, यहाँ से भी और यहाँ से भी किसी न किसी को आप कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान हम लोग यूज करते हैं स्पेशली क्या? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी नहीं यूज करोगे तो हो सकता है ये रिएक्शन पूरी तरीके से फिलअप ना हो पाए। ठीक, तो आप इस चीज को देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स पे। अगला हमारे पास है यहाँ पे टाइप 3। टाइप 3 में क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलता है? इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। नंबर 3 की बात करता है, बोलता है व्हेन डीकंपोजिशन, जब डीकंपोजिशन करने के लिए हम लोग कैरी आउट क्या कराते हैं? कैरी आउट बाय स्पेशली पासिंग कराते हैं। क्या? इलेक्ट्रिसिटी करंट की पासिंग कराते हैं। तो हमको क्या मिलेगा? सबसे पहले आप देख रहे हैं ये हमारी बैटरी है। क्या है? बैटरी है। ये हमारा बीकर है। अब बीकर में हमने क्या किया? यहाँ पे कैथोड हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। ठीक, जैसे हमने कैथोड और एनोड में, क्योंकि ये पूरा पूरा किससे भरा था? वाटर से भरा था, हमने कैथोड एनोड का लगा दिया। हमने क्या देखा स्पेशली कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस और हमारे पास ऑक्सीजन गैस दोनों कहीं ना कहीं दोनों के दोनों जो स्पेशली इलेक्ट्रोड थे उनसे दोनों बाहर निकलने लगे। मतलब इनसे ऑक्सीजन जाने लगा, इनसे हाइड्रोजन जाने लगा। तो इस पूरे एक्टिविटी को यहाँ पे जो हमारा H2O था उसका क्या हो रहा है? उसका डीकंपोजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन। किसके माध्यम से? इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि वाटर है, वाटर का हम यदि इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, पासिंग कराते हैं वहां से, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन गैस मिलके मतलब मिल जाते हैं। कहाँ पे? अपने अपने इलेक्ट्रोड पे। तो ध्यान देना, कभी भी आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि हमको जब किसी भी सॉल्यूशंस में हम लोग करंट देंगे, वहां पे जो भी मटेरियल करंट देने के बाद वहां पे जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, देखो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन कहते हैं। और यहाँ पे स्पेशली मिलने वाले या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले केमिकल को इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? H2O था, उसको हम लोग क्या कहिए? दो पार्ट में तोड़ दिए। यानी कहानी क्या मिल रही थी स्टूडेंट? कोई भी A था, अब वो किस में टूट गया? यहाँ पे कह सकते हो A डैश और B डैश। ठीक, इसमें टूट गया, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर कह सकते हो कि यहाँ पे A भी कोई रहा हो, वो आपस में कैसे हो गया? A और B में टूट गया। ठीक, तो कहीं ना कहीं डीकंपोजिशन रिएक्शन को इन्होंने पूरी तरीके से फिलअप कर दिया। अब बात करते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर हमारे पास क्या है? नंबर 3 है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो बोलता है क्या है? द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव। देखो यहाँ पे रिएक्टिव की बात करता है, जितने भी हमारे रिएक्टिव ज्यादा प्रभावशाली सक्रिय एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो डिस्प्लेस कर देते हैं किसको? अपने से कम एक्टिव एलिमेंट्स को। कहां से? सॉल्ट सॉल्यूशन से। यानी कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन होगा वहां पे एक मजबूत यानी पैसे वाला आदमी दूसरे पैसे वाले आदमी को क्या करेगा? कमजोर पैसे वाले आदमी को भगा देगा। जस्ट लाइक एग्जांपल देखो, यहाँ पे AB है, ये बड़ा वाला हमारे पास क्या है? बड़ा वाला हमारा क्या है? A है, और छोटा वाला क्या है? B है। ठीक,
तो भाई साहब दोनों साथ साथ रह रहे थे। अब सी आ गया, सी पैसा वाला था। अब क्या बोला, बोला बी को, भाई साहब बी वाला देखो छोटा सा था लेकिन रह रहा था। अब ए से हमारा सी क्या थोड़ा सा छोटा है लेकिन बी से बड़ा है। अब ये क्या किया, ये ए यहां से बी को रिप्लेस कर दिया। क्या किया, स्पेशली देखो बी को रिप्लेस कर दिया और ए को बाहर निकाल दिया। यानी ए की साइज थोड़ी सी बड़ी थी इसलिए इलेक्ट्रॉन वहां पे कम थे और बी के पास ज्यादा था और सी के पास भी ज्यादा था, तो दोनों आपस में साथ रहने लगे और ए को निकाल दिया गया। मतलब आप ये समझ सकते हो कि दो लोग रह रहे हैं, तीसरा जब आएगा तो पहले में से दोनों में से कोई एक चला जाएगा। कौन जाएगा, जिसका पोटेंशियल कम होगा वो जाएगा। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेट, ध्यान देना, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट जिसका कम होगा वैल्यू वो बाहर निकल जाएगा। ठीक, इस चीज को आप ध्यान देना। जस्ट लाइक एग्जांपल लगे हाथ देख लेते हैं हम लोग। लगे हाथ जब एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास Fe है। पहले हमने क्या लिया, हमने इस ऐसा एक सॉल्यूशन लिया, क्या लिया, ऐसा एक सॉल्यूशन लिया, इसमें हमने डाल दिया क्या, हमारे पास है FeSO4 है, FeSO4 है। हमने इसमें क्या डाल दिया, हमने इसमें डाल दिया स्पेशली हमारे पास हो गया Fe। ठीक, हमने यहाँ पे CuSO4 में Fe डाल दिया। Fe कैसा था, हमने सॉलिड फॉर्म में डाला, कील डाल दिया, तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पे FeSO4 मिल गया। यानी यहाँ से ये जो हमारे पास Fe था ये कॉपर को रिप्लेस कर दिया और SO4 के साथ जुड़ गया, तो क्या बन गया, यहाँ पे FeSO4 बन गया। तो इस चीज को ध्यान देना। तो जस्ट लाइक Cu हमारा फिर बाहर हो जाएगा। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि हमारे पास जो Fe हमारी हुआ करता था वो Cu से ज्यादा पावरफुल था। क्या था, Cu से ज्यादा पावरफुल था। ठीक, ये प्रोसेस आप सही तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ बोलता है द आयरन नील, यानी जो आयरन की और स्पेशली क्या थी, किल थी, वो क्या करेगी, स्पेशली ब्राउनिश होती है, ब्राउनिश इन कलर बाई, यहाँ पे डिपोजिशन के बाद देखने के लिए मिलेगा। ठीक, जब हमारे पास Cu निकल जाएगा, ठीक, तो उसके बाद ऑफ Cu एंड ब्लू कलर ऑफ CuSO4, ठीक, उसके बाद चेंज करते हैं, वो चेंज हो जाएगा CuSO4 का, मतलब ध्यान देना हमारे पास जो कॉपर था, ठीक, कॉपर के पूरे पूरे सॉल्यूशन कैसे थे, वो ब्लू कलर में थे, लेकिन जब वो स्पेशली Fe के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैसे कर लेंगे, डर्टी ग्रीन में बदल जाएंगे। क्या करेंगे, डर्टी गंदे गंदे से हरे कलर में चेंज हो जाएंगे। उस टाइम से ये मिल जाता है कि उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे FeSO4 बन के रेडी हो गया है। मैंने पिछले क्लास में ये पूरा बताया था जब आपको केमिकल चेंज पढ़ा रहा था तब। ठीक, आगे एक और रिएक्शन देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। लगे हाथ, हमारे पास क्या है, यदि हम जिंक को भी रिएक्शन कराते हैं कॉपर के साथ तो क्या मिलता है। ठीक, यानी CuSO4 को रिएक्शन कराएं किसके साथ, जिंक के साथ, तो हमने क्या मिला, यहाँ पे जिंक SO4 मिल जाता है और Cu हमारा बाहर हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि Cu है वो कम स्टेबल देखने के लिए मिलेगा किससे, कॉपर से। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी टाइप नंबर फर्स्ट की। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखें सबसे पहले तो क्या बोलता है, द सिंगल, यहाँ पे सॉरी, ए सिंगल, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज आल्सो कॉल्ड एज सिंगल रिप्लेसमेंट। यानी यहाँ पे क्या होगा, पूरे के पूरे और टाइप में हम क्या करेंगे, किसी एक सबस्टेंस को क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, बाकी सबस्टेंस उसी पूरे कंपाउंड्स में बना रहेगा। ठीक, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो वही कंडीशन है जब हमने पिछले पॉइंट्स में बताया था। ठीक, तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, खासकर एग्जांपल आपको समझ में आएगा। ठीक, पहले बात करते हैं क्लोरीन। हमने लिया अमोनियम ब्रोमाइड लिया, हमने क्या लिया, क्लोरीन लिया और अमोनियम ब्रोमाइड लिया। ठीक, उसके बाद हमको क्या बन रहा है, हमको बन रहा है सोडियम क्लोराइड बन रहा है और ब्रोमीन हमारा अलग हो रहा है, ध्यान समझना। ठीक, तो ये हमारे पास कंपाउंड था, यहाँ से ये इनको हमने क्या, आप जानते हैं कि क्लोरीन पे माइनस होता है, कैसा होता है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है और यहाँ पे सोडियम पे प्लस चार्ज होगा और ब्रोमीन पे माइनस चार्ज होगा। अब बात है भैया इस प्लस को इसके साथ भगा दो, अब बनने के बाद क्या बना, हमारे पास NaCl बन गया, यानी स्पेशली जो सोडियम था वो क्लोरीन के साथ अटैच हो गया और हमारा ब्रोमीन बेचारा
अलग हो गया। तो क्या देखा यहाँ पे, कोई एक ही सबस्ट्रांस, इधर से कोई सबस्ट्रांस इधर नहीं आया, लेकिन इधर से सबस्ट्रांस इधर गया, मतलब कोई एक सबस्ट्रांस गया है, इसलिए सिंगल सबस्ट्रांस गया है। तो सिंगल सबस्ट्रांस सॉरी सिंगल आयंस गए हैं, तो सिंगल आयंस के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम देते हैं। वही बात करेंगे दूसरे पॉइंट्स में, दूसरे एग्जांपल में क्या बोले, हमने बोला कॉपर मेटल को बात किया, स्पेशली कब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेस करना है किसके साथ, सिल्वर के साथ। तो देखो भैया क्या होता है, कहाँ पे, सिल्वर नाइट्रेट कंडीशंस में। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हमारे पास हमको मिल गया है, ठीक, और वहां पे कॉपर मिला है। तो ध्यान देना, ये जी है वो प्लस के साइन के साथ और NO जो है वो माइनस साइन के साथ, और ये कैसा है, ये प्लस साइन के साथ है। तो भैया इस माइनस वाले को इस प्लस वाले के साथ भेज देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये प्लस हो गया, ये हमारा माइनस हो गया, तो ये क्या बनाया, कॉपर नाइट्रेट यहाँ बन गया इक्वा सॉल्यूशन में। और भैया हमारा ये गरीब गरीब था, तो ये बेचारा हमारा अलग हो गया, ठीक। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब पूरे सबस्ट्रेंस से किसी एक आयंस की अदला बदली हो, कोई एक आयन सी चेंज हो वन डायरेक्शन में, जैसे इधर से भी आयन आता तो कंडीशन दूसरा हो जाता, लेकिन हर समय आयन किधर से गया था, ठीक, यहां से। तो आपने क्या किया, यहां से केवल आयन इधर की तरफ गया था, ना कि इधर से आयन इधर की तरफ आया था। जब इधर से आयन इधर की तरफ गया था तो उसको हम लोग सिंगल बोलते हैं। जब वन वे कह सकते हो कि वन वे चेंजिंग हो तो उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जब टू वे चेंजिंग हो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जो हम दूसरे रिएक्शन में देखने वाले हैं, ठीक। तो दूसरे रिएक्शन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे बोलता क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो सबसे में बात करें, बोलता है क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर व्हेन ए पार्ट ऑफ टू आयनिक कंपोजिशन, ठीक, सॉरी टू आयनिक कंपाउंड्स आर चेंज एंड मेक टू न्यू कंपाउंड्स, ठीक, सॉरी कंपाउंड्स या कंपोनेंट्स की बात करें, द पैटर्न ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज लाइक दिस, ठीक। तो भैया देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई AB होगा, क्या होगा, AB होगा। अब AB है वो CD के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, देखो ध्यान समझना, AB है, ठीक, तो पूरा पूरा AB लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है, A है और B है, ठीक, यहाँ पे क्या है, C है और D है, ठीक। और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे भाई साहब बना रहे हैं हमारे पास C बना रहे हैं और B बना रहे हैं। दूसरे रिएक्शन में क्या बन रहा है, A बना रहा है, D बना रहा है, ठीक। हाँ चलो, A बना रहा है और यहाँ पे D बना रहा है, ऐसा रिएक्शन। देखना हमने अभी क्या देखा था कि ये वाला पॉइंट्स यानी पूरा पूरा जो C है, देखो C किसके साथ रहेगा, B के साथ रहेगा, और D किसके साथ रहेगा, A के साथ रहेगा। देखो दो केस हुआ ना कि भैया साहब यदि ऐसे कंडीशंस होंगे, हम एग्जांपल देखेंगे तो अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ देखने के लिए मिला, ठीक, लेकिन हम यदि एग्जांपल देखें, क्या करें, हम यदि एग्जांपल देखें तो बड़ा आसानी समझ सकते हैं। इसको देखो प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो, ठीक, इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो, ठीक, दो आयन मिल गए दोनों तरफ, चार्ज बराबर है, ठीक। अब देखो भैया इस वाले प्लस को इस वाले माइनस के साथ और इस वाले प्लस को इस वाले माइनस के साथ, देखो टू वे कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रांसफरिंग आयन हो रहा है ना, इधर का आयन इधर एक जा रहा है, इधर का आयन एक इधर जा रहा है। यानी सिंपल तरीके से Ag जो था, क्या था, Ag तो जो था वो Cl के साथ मिलके क्या बना लिया, AgCl बना लिया, और Na जो था NO3 के साथ, ठीक, यहाँ पे NO3 बन गया किसके साथ, हमारा सोडियम नाइट्रेट बन गया नाइट्रेट आयन के साथ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी दो चार्ज एक दूसरे को जब क्या करेंगे, इंटरचेंज होंगे, तब हम बनने वाले कंपाउंड्स को या बनने वाले रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम देते हैं। देखो अब बात करते हैं यहाँ पे 5 की, तो 5 में क्या बोल रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवक्षेपण। ध्यान देना कैसे, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया की सबसे पहले हम लोग क्या करें, डिफिनेशन को देख लेते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया की डिफिनेशन क्या कहता है। कहता है क्या है, यहाँ पे बोलता है इनसॉल्युबल, यानी यहाँ पे इनसॉल्युबल जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं, यानी पीपीटी का फॉर्मेशन करते हैं। वो पीपीटी कब बनेगा, टू सॉल्यूशन को जब हम लोग क्या बनाते हैं, आपस में मिलाते हैं, तब ये देखने के लिए मिल जाता है। यानी हम सिंपल तरीके से क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल के बेसिस पे देखें तो एग्जांपल में हमारे पास क्या हो जाएगा
ठीक, क्या हो जाएगा, एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने लिया AgNO3, यानी क्या लिया हमने, AgNO3 लिया। AgNO3 का सोल्यूशन हमने ले लिया, उसमें हमने क्या मिला दिया, जस्ट लाइक समझना, जैसे ऐसे यदि ये एक ऐसा कोई एक टेस्ट ट्यूब जैसा था, अब हमने इसमें पहले से कंटेनिंग कर दिया, डाल दिया क्या, स्पेशली AgNO3। अब AgNO3 इसमें पड़ा हो गया, ठीक। अब उसके बाद हमने क्या किया, दूसरे पार्ट में हमने दूसरा केमिकल इसमें डाला, ठीक, क्या किया, दूसरा केमिकल डाला, वो क्या डाल दिया हमने, वहां डाल दिया KCl, क्या डाल दिया, KCl। अब दोनों कंपाउंड्स बड़ा पढ़ने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होगा, क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, यानी क्या हमको देखने को मिला, जो KCl है वो AgNO3 के साथ क्या गया, ना AgNO3 के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा, तो मतलब यहाँ पे भैया ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, ऐसा कुछ होगा, यानी NO3 किसके पास जाएगा, K के पास जाएगा, ठीक, किसके पास जाएगा, K के पास जाएगा, क्या बना लेगा, यहाँ पे देखना KNO3, क्या बना लेगा, KNO3, और Ag जो है वो क्या करेगा, ये माइनस के साथ जाएगा, यानी क्लोरीन के साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्लस, यहाँ पे क्या बन जाएगा, AgCl। जो AgCl बनता है वो इसी के जमीनी हकीकत में, मतलब यहाँ पे जो इसकी तलहटी है, नीचे का जो इसकी पेंदी बचेगी, पेंदी वाला पॉइंट्स क्या मिल जाएगा, पूरा पूरा मिल जाएगा हमारे पास, क्या, AgCl का। और उसके बाद जो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट था, पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पे क्या करेगा, लिक्विड फॉर्म में आपको तैरता हुआ दिखाई देगा, यानी ये कह सकते हो यहाँ पे KNO3 मिलेगा ऊपर की ओर। तो ये जो पूरा का पूरा मिलता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं PPT, यानी प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो आपको ध्यान देना कि इस रिएक्शन में कभी भी कोई भी, हमने रिएक्शन पहले टॉपिक बताया था, जब किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनते हैं तो आप यहाँ पे प्रेसिपिटेट लिखोगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे जैसे AgCl ब्रैकेट में PPT, तो ये भी रिएक्शन आपको कंप्लीट हो सकता था। फिर उसके बाद क्या है, AgNO3 मेरे पास है, हम इसे इक्वस है तो इक्वस ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ध्यान देना, जब कभी भी इनसॉल्युबल साल्ट्स को हम आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास नीचे कुछ अवक्षेपण बन जाता है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, इसी हिंदी में अवक्षेप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। जब किसी भी रिएक्शन में अवक्षेप का निर्माण होता है तो हम लोग इसे, इस रिएक्शन को अवक्षेपण बोलते हैं, और बनने वाले कंपाउंड्स को, उसको हम लोग अवक्षेप बोलते हैं, ओके। अब उसमें यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, कुछ मैंने स्पेशली एग्जांपल ले रखा है, ठीक। तो अब क्या है, इस कंडीशन में यदि 1 यहाँ पे मोलर सॉल्यूशंस हमने लिए हैं AgNO3 के, अब AgNO3 के मोलर सॉल्यूशन है, किसके हैं, AgNO3 के मोलर सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखो कि अलग अलग हावर्स में क्या बना रहा है, अलग अलग हावर्स में अलग अलग प्रेसिपिटेट मिलके तैयार हो रहा है। धीरे धीरे देखो, यहाँ पे प्रेसिपिटेट हल्का सा मिला था, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और लास्ट में पूरा प्रेसिपिटेट मिल गया। यानी टाइमिंग के साथ जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगा वैसे वैसे प्रेसिपिटेट का जो क्वालिटी होगी वो भी इंक्रीज करेगी, और जो उनकी वैल्यूम होगी वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इस चीज को ध्यान देना, जब भी किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, उस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बात करें नंबर 3 में, सॉरी अगला नंबर 6। नंबर 6 हमारे पास क्या है, नंबर 6 है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करें तो थोड़ा सा बेसिक चीजों को देखेंगे पहले। बोलता है क्या है, रेडॉक्स एंड, यहाँ पे, और रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को आपस में जब हम मिला देते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। आप ऐसे भी कह सकते हो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी रासायनिक रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ कंप्लीट होते हो तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक। सबसे पहले बात करके देखते हैं क्या कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। बात करें पहले ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में क्या बोलता है, यहाँ पे जो सब्सटेंस होता है वो लेस करता है क्या, अपने इलेक्ट्रॉन को, और गेन करता है क्या, ऑक्सीजन को। जब कोई भी सब्सटेंस क्या करेगा, ध्यान समझना, जब यहाँ पे एग्जांपल ले लो, जब कोई भी सब्सटेंस मान लेते हैं A है, वो क्या करेगा, A से A+ में चेंज हो जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन बाहर दे देगा, तब भी हम बोलेंगे क्या कि A का यहाँ पे स्पेशली क्या हुआ है,
ए का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक। या फिर वो क्या करे, दूसरे एग्जांपल में क्या करे, यदि वो ए है तो वो क्या करेगा, जोड़ लेगा किसको, ऑक्सीजन को, बना ले AO, तब भी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोल देंगे, हम लोग बोल देंगे कि वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। या फिर एक और है, यदि वो क्या करे, ए को, ठीक, ए है वो कोई क्या करे, ए बनाए और प्लस हाइड्रोजन निकाल दे, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी ये तीनों कोई केसों में से तीनों केस आपको दिखाई देंगे, स्पेशली कभी भी आपको मिल सकते हैं। तो ध्यान देना, ये जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन कह रहा है यहाँ पे कि सब्सटेंस लेस करेगा इलेक्ट्रॉन को, या फिर गेन करेगा ऑक्सीजन को, या फिर लेस करेगा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन निकाले तब भी ऑक्सीडेशन, ठीक, इलेक्ट्रॉन निकाले तब भी ऑक्सीडेशन, बस ऑक्सीजन जोड़ेगा अपने में तो वहां पे ऑक्सीडेशन कहलाएगा। रिएक्शन में हमने क्या देखा, रिएक्शन में देखा कि सब्सटेंस क्या करेगा, गेन करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन को। यानी कोई भी सब्सटेंस ए है, यदि इलेक्ट्रॉन इस साइड जुड़ रहा है, ठीक, यहाँ पे ए बन रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे भाई साहब, इनको हम लोग बोल देंगे रिडक्शन। या फिर वो क्या करे, ऑक्सीजन को लेस करे, क्या करे, ऑक्सीजन को लेस करे, मतलब यहाँ पे दूसरे पॉइंट्स हमने क्या देखा, ए है वो क्या करे, ए प्लस यहाँ पे O बनाए तो भी हमारे पास क्या बन जाएगा, तो भी हमारा रिडक्शन होगा। या फिर वो क्या करे, गेन करे किसको, हाइड्रोजन को, तो क्या भाई साहब, ये A है प्लस हाइड्रोजन ऐड करके क्या बनाए, AH बना लेगा, तो भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे रिडक्शन का नाम देंगे। ओके, बात पक्के, कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाली। ओके, अब बात करते हैं अगले प्रोसेस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मतलब क्या कहता है, यहाँ पे जो भी रिड्यूस होगा, क्या होगा, जो भी रिड्यूस होता है, जिसका भी रिडक्शन होता है, जो भी रिड्यूस करता है किसी मटेरियल को, उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं। जब किसी भी सबस्टेंस को क्या करेगा, किसी भी सबस्टेंस को कोई भी एजेंट ऑक्सीडाइज करता है, हम लोग उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जब कोई भी सबस्टेंस को रिड्यूस करता है, कोई भी सबस्टेंस को कोई भी एजेंट, हम लोग उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक। इस चीज को आप ध्यान देना। सबसे पहले बात एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे उसको देख लेते हैं बेसिक चीजों पे, ठीक। हमारे पास क्या है, स्पेशली यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को स्पेशली क्या करेगा, गेन करेगा, कि क्या करेगा, गेन कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है, बी को दे रहा है, क्या कर रहा है, बी को दे रहा है, यानी बी हमारा रिड्यूस हो गया, क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये लेस इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, वो दे रहा है कि ले रहा है, वहां पे दे रहा है। जब कोई भी, जब किसी भी कंपाउंड्स का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और वहां पे जब कोई भी एलिमेंट्स एजेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। और यहाँ पे क्या हुआ, ए ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और हमारा बी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान देना, जस्ट कॉम्बिनेशन है, जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक। बात करें सबसे पहले यहाँ पे नंबर 7 की, हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बेसिक चीजों पे हम ध्यान दें तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ऑक्सीडेशन को हमने डील किया। ऑक्सीडेशन में क्या बोला कि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोज ऑक्सीजन टू सबस्टेंस, यानी कभी भी हम लोग ऑक्सीजन का सबस्टेंस, ऑक्सीजन को इनटेक कराते हैं अंदर की ओर, जोड़ते हैं। हमने पिछले पॉइंट्स में देखा ना, यहाँ पे हमने यहाँ पे बात किया, ये चीज पूरा पल्ले पड़ेगा आपको, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन का ऐड होगा हीटिंग के साथ, तो क्या बना लेगा यहाँ पे, CaO बना लेगा। यहाँ पे हमने बना रखा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, CaO बन जाएगा। और यहाँ पे भी देखो, यदि हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे पहले रिएक्शन में स्पेशली क्या हो रहा था, हमने केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट किया पूरा का पूरा, यानी यहाँ पे कॉपर का स्पेशली ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वाले में क्या हुआ, यहाँ पे ये ऑक्सीजन को एंट्री किया था, लेकिन ऑक्सीजन से बाहर चला गया, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट होगा, ठीक। आगे यहाँ पे रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन में क्या बोलता है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सबस्टेंस, यानी सबस्टेंस में क्या होगा,
हाइड्रोजन ऐड होगा और क्या रिमूव हो सकता है, ऑक्सीजन रिमूव हो सकता है। ठीक, तो ये वाली टेंडेंसी देखने के लिए मिलता है। ठीक, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, CuO है, ये हाइड्रोजन को क्या किया, अंदर लिया। ठीक, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ हो गया और कॉपर के साथ का जो ऑक्सीजन था वो कहाँ चला गया, बाहर चला गया। इनसे साबित होता है कि इसमें कहीं ना कहीं रिडक्शन हो रहा है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब अगले पॉइंट पे, अगला पॉइंट हमारे पास होता है नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8 हमारे पास मिलता है क्या, यहाँ पे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, इसको उष्माक्षेपीय और उष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं। नंबर फर्स्ट को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कहता है हीट इज, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इवोल्यूशंस होते हैं किसको, हीट को, कब, जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तब। ठीक, जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो वहां पे हीट का इवोल्यूशन होगा, यानी हीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, कब होगा, चलो देखते हैं। और बोलता है क्या है, स्पेशली ज्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं वो स्पेशली एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होते हैं। ठीक, आप ये फिगर देख रहे हैं, फिगर में स्पेशली क्या हो रहा है, एनर्जी सिस्टम से बाहर जा रहा है ना, ये सिस्टम है, जब रिएक्शन कर रहा है तो क्या कर रहा है, ढेर सारे एनर्जी, ठीक, ढेर सारा एनर्जी कहीं ना कहीं बाहर जा रहा है। ठीक, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या लिया, एल्युमिनियम लिया, उसको क्या किया, एल्युमिनियम को हम लोग फेरी, और यहाँ पे फेरस क्या था, फेरिक ऑक्साइड या पेरोक्साइड है, इसके साथ हमने इसको मिला दिया। मिलाने के बाद स्पेशली रिएक्शंस में क्या देखने के लिए मिल गया, ठीक, Fe2, सर ये नहीं रहेगा, सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक, और एल्युमिनियम के साथ हमने इसको मिलाया, तो हमने क्या मिलाया, यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल गया और Fe बाहर, तो हीट हमको निकल गया बाहर की ओर। ठीक, हमने क्या मिलाया, हमने और यहाँ पे कोई भी मेथेन रखा, मेथेन को ऑक्सीजन के साथ हमने जला दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, वाटर निकल गया और हीट हमारा बाहर। ठीक, तो कभी भी हीटिंग जब हीट बाहर की ओर होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, उष्माक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, क्या, उष्माक्षेपण अभिक्रिया या उष्मा उत्सर्जन अभिक्रिया बोलते हैं हिंदी में। और यहाँ पे दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलता है क्या है, हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन, यानी यहाँ पे रिएक्शन को कराने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए हमको हीट की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है, हीट की जरूरत पड़ती है। तो हम इस पॉइंट्स को क्या बोल देते हैं, इस पॉइंट्स को हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। सबसे पहले बात हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा क्या कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड था और वाटर, इसको दोनों को रिएक्शन कराने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ा। तो सनलाइट मिलकर क्या बनाया, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया और हमारे पास ऑक्सीजन बन गया, और लास्ट में आपका H2O भी बचेगा, बैलेंस करोगे तो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पे 12 कर लोगे तो 6H2O बचेगा, यदि नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ध्यान देना, जब किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए रिक्वायर्ड होता है क्या, एनर्जी, तो हम उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। जब एनर्जी अंदर की ओर आएगा तो हम इंडोथर्मिक, जब एनर्जी बाहर की आएगा तो एक्सोथर्मिक। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं लास्ट टॉपिक की। लास्ट टॉपिक हमारे पास नंबर 9 आता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बोलते हैं, इसको एसिड बेस रिएक्शन भी बोलते हैं, टाइटेशन में वर्क करता है। आप इंटर में जाएंगे, ठीक, 12वीं में आपको टाइटेशन कराया जाएगा तो ये पूरी बातें बताई जाएंगी। बोलता है क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए केमिकल रिएक्शन एंड विच ऑन एसिड एंड बेस। ठीक, यहाँ पे स्पेशली एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं, अपने साथ साथ क्या बनाते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और वाटर बनता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। आपने देखा कि HCl क्या है, एसिड है, और NaOH क्या है, बेस है। दोनों का रिएक्शन हुआ तो हमारे पास क्या बना, जल बन गया और NaCl। तो इसी केमिकल में दोनों मिले रहेंगे। तो जो हमारा जल था वो सॉल्ट था, और सॉरी, जल तो हमारा जल नॉर्मल वाटर है और सॉल्ट हमको देखने को मिलेगा। तो ध्यान देना, ये पेपर में आता है 2 नंबर में। ठीक, तो 2 नंबर के पॉइंट्स कभी छूट ना जाए, तो डिफिनीशन आपके लगे हाथ आप देख लीजिएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे कभी भी आपसे पूछे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो बता देना कि एसिड बेस का रिएक्शन जब हमारे पास होता है तो हमको वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्ट बनते हैं। उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम देते हैं। हिंदी में उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। एग्जाम्पल हमने लगे हाथ अभी आपको देखा कि कॉमन सॉल्ट का बनना हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है।
ये पूरा पूरा और उसमें टाइटेशन में नोट कर लेना, यहाँ पे नोट करके जाना जो आपके लिए बेस होगा। नोट के लिए क्या लिखोगे कि टाइटेशन मेथड्स यूजिंग फिनाफ्थलीन। जो फिनाफ्थलीन है वो एक पिगमेंट है, क्या है, एक पिगमेंट होता है, स्पेशली क्या करेगा वो कलर ड्यूरिंग मटेरियल होता है कि वो पूरे पूरे रिएक्शन में कलर देने का काम करेगा, क्या, फिनाफ्थलीन इस पूरी रिएक्शन में काम करता। नहीं तो ये पूरा व्हाइट व्हाइट दिखेगा, पता नहीं चलेगा टाइटेशन में क्या हो रहा है। दिखाऊंगा कभी टाइटेशन क्या होता है। तो आपका ये क्लास खत्म होता है, हमको लग रहा है कि 40 मिनट से ज्यादा हो गया होगा। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी पॉइंट्स नहीं समझ आया नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका पूरा पूरा आंसर दे दूंगा। तो मिलते हैं नए क्लास में लेके नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।